श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अपरा एकादशी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपरा एकादशी आरंभ 22 मई रात 1:12 से लग जाएगी, जिसे 23 मई की सुबह का भी बोल सकते हैं, लेकिन 22 मई को 12 बजे के बाद, मतलब 22 मई को 1:12 से लग जाएगी। और इसका जो समाप्ति होगा 23 मई को रात 10:29 तक है। हम व्रत जो रखेंगे अपरा एकादशी, जो व्रत रखते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो ये जो है अपरा एकादशी 23 मई 2025 शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में हमारी मनाई जाती है, जो 23 मई को एकादशी व्रत का महात्मा रहेगा। जो दोनों पक्ष की एकादशी रखते हैं उनके लिए इसकी कथा महात्मा हम श्रवण कर लेंगे, और जो खाली शुक्ल पक्ष रखते हैं उनके लिए तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो शुक्ल पक्ष भी रखते हैं वो भी एकादशी महात्म का श्रवण जरूर करें। जो व्रत नहीं रखते वो भी एकादशी महात्म का श्रवण अवश्य करें, और कृपया यह वीडियो औरों को भी जरूर भेजें, ताकि लोग एकादशी महात्म का श्रवण करके उस विशेष दिन विशेष पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। आइए हम महात्मा श्रवण करते हैं, फिर इसके बारे में विशेष चिंतन करेंगे। अपरा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्मा सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, यह सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने शस्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उसमें प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है। आप सुनिए, भले कृष्ण पक्ष की है, लेकिन कितना विशाल महात्मा है, कितना बड़ा सामर्थ्य है अपरा एकादशी का। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है
और श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। अब इसमें हम लोग श्रवण करेंगे अपरा एकादशी का। इसमें जो विशेष महात्म्य लिखा है उसका जो नियम है उसमें देखिए ये कहा कि हम अपने जो कर्म व्यवसाय जो भी कार्य करते हैं उसमें चाहे जाने अनजाने अगर जो लोग इसमें दिया है, आप देखिएगा थोड़ा। अब हम महत्व हमने सुन लिया, अब हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला। ध्यान से सुनिएगा, कई बार लोग बच्चा जांच करा के पति पत्नी मिल के, कई बार पत्नी अकेले ही जाके गर्भपात करा देती। गर्भस्थ बालक ऋषि होता है, वह अपना भाग्य प्रारब्ध लेके आए। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि अरे आज का समय ऐसा है, कन्या हो जाएगी, ये होगा। अगर आपके भाग्य में किसी के प्रति कोई दुख लिखा है, ठीक है, क्योंकि कोई जो बालक आ रहा है अपना भाग्य प्रारब्ध आपसे लेना देना लेके आ रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपके भाग्य में किसी व्यक्ति या जीव से दुख पाना लिखा है और आपने उस जीव की हत्या कर दी, तो ऐसा नहीं आप उस दुख से बच जाओगे। एक तो वो दुख तो आपको मिलेगा क्योंकि आपका हिसाब वो चुकता होना ही है, दूसरा हत्या का पाप और उसके साथ जोड़ के आपके लिए बहुत अधिक कष्टदायी होगा। इसलिए कृपा करके विनती यह है कि कोई भी गर्भस्थ बालक की कन्या भ्रूण जांच करके कोई बालक की हत्या किसी प्रकार से ना करे, नहीं तो आप ऋषि हत्या का पाप लगेगा आपको। इसलिए कोई भी गर्भस्थ जो करते हैं, कोई हॉस्पिटल वाले करते, कुछ करते हैं लोग, उन्हें इस महापाप से जरूर बचाएं। दूसरा चीज लिखा है पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय पाप रहित होंगे। जो पर निंदा करते, नाहक में अक्सर हो जाते, किसी और की चर्चा करते हम उसकी निंदा करते हैं और जिससे हमारा कोई कहते हैं कि कार्य सफल नहीं होगा, नाहक में पर निंदा करते हैं। और स्त्री लंपट, जो आजकल दुर्व्यसनी लोग हैं, ऐसे लोग भी। और इसमें भी एक चीज़ मैं बोलूँगा, और अभी जो झूठी गवाही देता, माप तौल में धोखा देता है। बहुत सारे दुकानदार ऐसे होंगे, मैं किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ पे चर्चा कर रहा हूँ। बहुत सारे दुकानदार होते थोड़ा कम तौल दे, 50 ग्राम 100 ग्राम कम तौल दे। नहीं भैया, आपके भाग्य प्रारब्ध का है तो ईमानदारी से भी आ ही जाएगा, नहीं है तो अपने साथ में आपकी बेईमानी का धन लेके जाएगा, इसलिए उससे भी बचिएगा, ठीक है। और मतलब जो भी अनुचित कार्य हैं वो सब अगर करना। फिर एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और समझिएगा कि एक संत महाराज जी से किसी ने पूछा कि अगर कोई भगवान नाम लेकर के आत्महत्या कर लेता है, भगवान नाम लेकर के कुछ कर लेता है तो क्या? तो उन्होंने बोला देखिए यहाँ का विधान जब ये है कि आप चाहे भगवान नाम लेके कोई अपराध करते हो तो सज़ा मिलेगी नहीं, छूट मिल जाएगा आपको। इस दुनिया का विधान है। तो भगवान के यहाँ विधान कि कोई, हाँ कोई मतलब उसका पूर्व कर्म रहा है लेकिन अब वो पूरा कह सकते हैं आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया है, तब वो संकल्प कर ले कि दोबारा ऐसा कर्म नहीं होगा, तो अपरा एकादशी उसके लिए पुण्यमय होगी। लेकिन कोई सोचे खाली अपरा एकादशी का महात्मा सुन लेंगे पाप से मुक्ति हो जाएगी, नहीं भैया। हाँ, अगर आपकी मति गति पवित्र नहीं है, आप एकादशी का श्रवण करते हैं, एकादशी महात्मा सुनते हैं, एकादशी के दिन भगवान नाम जप करते हैं, एकादशी के दिन रात्रि जागरण कर लेते हैं, जो भी नियम पाल लेते हैं, तो आपकी मति गति पवित्र होके आपको उस पवित्र रास्ते पे जरूर ले जाएगी। नियम साधारणतः आप सभी जानते हैं, 10वीं की रात को संकल्प कर लेना है। प्रातः में प्रयास करें केमिकल वाले या अशुद्ध मंजन के बजाय आयुर्वेदिक हो, या जैसे ब्रश से उंगली से कर लीजिए। दिन भर जितना भगवान नाम जप कर सकते करिए, लेकिन पर निंदा देखिए बचना है हमें। कोई भी अभक्षणीय पदार्थ, मीट मांस मछली खाने वाले वो लोग बिल्कुल भी ना खाएं। और उसके बाद में जो 23 तारीख का है एकादशी लगी जा रही है, तो उस दिन कोई आदमी चावल ना खाए। वैज्ञानिक चीज़ है, मतलब जो खा रहे हैं कोई मेरी मना नहीं है, लेकिन जो शास्त्र सम्मत मैं कह रहा हूँ, बाकी माने ना माने आपकी इच्छा है। और भगवान नाम जब जितना हो सके पूजा पाठ, अपना व्रत धर्म करें। और जैसा मैं हर बार अनुरोध करता हूँ कि आप जब एकादशी महात्मा पढ़ें तो हाथ में कुछ दक्षिणा लेके पढ़ें। ब्राह्मण का दान का भी संकल्प होता है और होना ही चाहिए। एक कहते हैं ना,
कोई आपके प्रति शुभ भाव करे तो आप भी उसके प्रति कुछ शुभ भाव करें। तो दक्षिणा आप महात्मा सुने तो दक्षिणा हाथ में रखें, और द्वादशी का जब पारण का समय हो तो गौ माता को चारा या केला खिला दे, और ब्राह्मण देव को मंदिर में कुछ दान पुण्य अवश्य करें। ये अपरा एकादशी का महात्मा है, आपने सुना, व्याख्यान भी सुना, बाकी आप सभी जानते हैं। 23 मई हमारा ये शुक्रवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु समस्त विश्व का कल्याण करें, सभी के घर में सुख शांति का आगमन हो, सबका खूब खूब मंगल हो, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए करते हुए सभी को खूब खूब हरिओम। वीडियो सभी को भेज दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सभी का खूब खूब हरिओम।